ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे जो आज 1 मार्च है और 1 मार्च के करंट अफेयर को देखेंगे। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ SAAF पूरा अर्थ होता है साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन क्रॉस एंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोहिमा, नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड अगले महीने की 26 तारीख से कोहिमा से दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्र क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह पहला अवसर होगा जब नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 8 दक्षिण एशियाई देशों के शीर्ष एथलीट भाग लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गिरिराज सिंह, जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। इस ऐप के बारे में आप देख लेते हैं। ऐसे ऐप जो है दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक मामले पर लोकपाल द्वारा आसान ट्रैकिंग और समय पर पुरस्कारों को पारित करने में सक्षम करेगा। लोकपाल ऐप के माध्यम से त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट की वेबसाइट पर आसानी से अपलोड भी कर सकता है। ऐप लोकपाल को पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। साथ ही ऐप के माध्यम से और मानव संसाधन के न्यूनतम समर्थन के साथ समयबद्ध तरीके से शिकायत के सुचारू निपटान संभव होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के MD और CEO कौन बने हैं? IDBI का पूरा अर्थ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राकेश शर्मा। अब देखिए यह IDBI क्या है? इसका पूरा अर्थ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। प्रेसिडेंट है MR कुमार और MD और CEO है राकेश शर्मा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई जो महाराष्ट्र में है और इसके टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आयो सोचने बंधा, बैंक इज लाइक ए फ्रेंड। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस युद्ध विमान का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बोइंग एयरवेज जो USA में है। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एयरबेस कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ है। यह 4 अतिरिक्त विमानों में से चौथा है जिसके लिए 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। P-8I एक लंबी दूरी की समुद्री टूही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाला P-8A पोसीडॉन का एक प्रकार है। भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। पांचवा क्वेश्चन है, वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर करने की धुन को जारी किया है। इस गाने को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों। इसका अर्थ है कि यह है ऋषि गेज और विक्रम घोष। संस्कृति और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विनर रिंकी गेज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। यह गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारत नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था।
इसके बाद वंदे भारत गीत रिंकी केज और विक्रम घोष के संगीतकारों द्वारा आकर्षक लाइन प्रदर्शन किया गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नितिन प्रांजपे। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की गई है। नितिन प्रांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यह जो है क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1933 को हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनिरुद्ध सूरी। इस पुस्तक में लेखक इस बात को रोड मैप तैयार करता है कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना कैसे विकसित करनी चाहिए। अनिरुद्ध सूरी एक प्रौद्योगिकी उद्यम पूंजीपति और उद्यमी हैं और पूर्व में एक नीति सलाहकार और एक प्रबंधन सलाहकार रहे हैं। वह भारत इंटरनेट फंड में प्रबंध भागीदारी हैं, जो भारत और अमेरिका में स्थित एक प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी कोष हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43वें स्थान पर रहा है। भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% सुधार किया है और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। जुलाई 2021 में वाणिज्य एवं संसदीय स्थायी समिति ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा जारी की। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर। भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय में 55 किलोग्राम भार के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है सिंगापुर में कौन सा पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, गलती से हमने बोल दिया था सिल्वर, जो कि सिल्वर जो है 2020 में इसे टोक्यो ओलंपिक में मिला है। उन्होंने यहाँ कुल 191 किलोग्राम का भार उठाया। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के जेसिका सेवास्टोक रही, उन्होंने कुल 187 किलोग्राम वजन उठाया। मलेशिया की एली कैनसेंट एल्बर्ट 165 किलोग्राम के साथ तीसरे स्थान पर रही है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। तो सी इसका आंसर होगा। पंत अगले 2 वर्ष के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। D2H ब्रांड में यह निवेश इसे और भी मजबूत बनाने वाला है। D2H ब्रांड और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत के बीच घनिष्ठ संबंध अपने टीजी के साथ D2H के गहरे जुड़ाव के सक्षम करेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जो इसके पहले वाले दिन का है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं KN राघवन। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालीन सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने संजीव सन्याल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी।
डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है विशाखापत्तनम में, जो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है छठा, बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेडिंगटन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सातवां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आठवां क्वेश्चन, रिलायंस जियो की नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, बी ऑप्शन है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो बी ऑप्शन में है। उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।